नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ गंभीर, जगह जगह कर रहा है लोगों के कोविड टेस्ट। क्लास 4 एस्पिरेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा लंबित पड़ी 3000 नियुक्तियों को भरे सरकार। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ की जम्मू में आज हुई बैठक, बड़ी तादाद में युवा हुए संगठन में शामिल। और नगर निगम की टीम ने शहर के बाजारों का किया दौरा, मीट की दुकानों पर जाकर वहां पर बिकने वाले सामान की गुणवत्ता की जांच। और अब समाचार विस्तार से। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उधमपुर शहर में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा के बाहर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों को कोविड टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि वे कोविड एसओपीज का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल नियमित करें। सर जी, अभी जो कोविड के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो इस वजह से सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम ने और सीएमओ सर और बीएमओ टिकली की दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग कोविड सैंपलिंग कर रहे हैं। तो ये अभी हम लोग हर जगह पे कर रहे हैं, जैसे बैंक्स में यहाँ पे काफ़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे भी अभी तक हमने कोई 50 के करीब आरटीपीसीआर और रैट दोनों तरह से टेस्ट कर दिए जा रहे हैं। क्लास 4 एस्पिरेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे क्लास 4 एस्पिरेंट सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी लंबित पड़ी 3000 नौकरियों की भर्ती जल्द की जाए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ड्यूटी रुकने का फर्स्ट रिक्रूटमेंट जो है क्लास 4 की हुई, जिसमें जेकेजीएडी ने कुछ रूल फॉर्म करके इस रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करवाया। जेकेएसएसबी ने एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद जेकेएसएसबी ने जब एग्जाम लिया तो 500 की अपॉइंटमेंट कर दी, लेकिन 3000 पोस्टों का अभी भी पेंडिंग रखा है। हमारी वेरिफिकेशन हो गई है, रिजल्ट आगे सब कुछ होने के बावजूद हम जेकेजीएडी से कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं किया, इस रिक्रूटमेंट की लिस्टें नहीं निकाली, तो हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सर, आर्टिकल 370 के एबोर्गेशन के बाद ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट आई थी, जो नोटिफिकेशन 1 ऑफ 2020 थी, लेकिन सर ये रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी, लेकिन अभी तक इसका ट्रैक कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने वैकेंसीज फुल ही नहीं की हैं। सर, इन्होंने सिर्फ 8575 वैकेंसीज में से सिर्फ 5000 वैकेंसीज फुल करके इन्होंने सर बाकी सारी जो है अभी वैकेंट पड़ी है। तो वही हमारी उसमें से आधे बच्चों की, आधे कैंडिडेट्स की इन्होंने वेरिफिकेशन भी कर दी है कंप्लीट, पुलिस वेरिफिकेशन और सीआईडी भी। उनको जब डिपार्टमेंट एलोकेशन की बारी आई सर, इन्होंने हमें डिपार्टमेंट एलोकेट भी नहीं किया। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ की आज कुंजवानी स्थित चौधरी पैलेस में बैठक हुई, जिसमें 300 के करीब युवाओं ने संगठन की नीतियों में आस्था जताते हुए राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ का दामन थामा। इस मौके पर संगठन के प्रधान दिलावर सिंह मनहास, उप प्रधान आशुतोष शर्मा, उप प्रधान नरेंद्र सिंह पठानिया और ईस्ट ब्लॉक जम्मू के प्रधान रजनीश कुमार विशेष तौर पर मौजूद थे। दिलावर सिंह मनहास ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को संगठन से जोड़ना उनका मकसद है और उन्हें देश के प्रति काम आने के बारे में जागरूक करना उनका काम है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। जम्मू कश्मीर में ये पहली मीटिंग है। युवाओं को जोड़ना हमारा मेन मकसद है। युवाओं को नशे से बचाना और देश की तरफ उनको जो उनका कर्तव्य है उनको समझाना कि जैसे कि मैं वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा का भी हूँ, वहाँ भी हमारा एक ही मकसद रहा कि युवाओं को आगे प्रमोट करना, कि जो भी हमारे देश का भविष्य है ये युवा ही है। जब ये युवा किसी के साथ चलता है तो उसकी जीत पक्की होती है। इसलिए आज ये जो 200-300 युवा
राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ के साथ जुड़ रहा है। इसमें सब कास्ट के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं और यहाँ पे कास्टिज्म, धर्म, रिलीजन सब लोग छोड़ के, इन बातों को पीछे छोड़ के आगे आए हैं। यहाँ पे किसी को कोई दुख नहीं है कि ये संघ है, हिंदू नाम है इसमें, हिंदू के लिए हम सरदार भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं, सब लोग आए हैं, क्योंकि हमारा सबको एक ही मैसेज होता है कि धर्म कुछ नहीं होता है, धर्म अपने घरों में होता है। जिस धर्म में हम पैदा होते हैं, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले नेशन फर्स्ट, नेशन आगे होना चाहिए। सबसे पहले देश के लिए मरने का जज्बा हर हिंदुस्तानी के अंदर होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा कि आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मक्खन भैया ने हमें इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया, और सभी भाइयों के लिए इतनी खुशी है मेरे को कि उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ के आज एकता दिखाई कि वाकई दिखाया कि अगर यूथ साथ हो जाए, अगर एकता हो जाए, सब में सभी भाई एक हो जाएं, तो हमें नहीं लगता हमें किसी की भी ज़रूरत है। और बाकी रही बात RHS की, तो वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, वो हर एक इंसान के लिए, हर सभी के लिए है। वो चाहे वो किसी को कहीं भी किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी, हम हमेशा आगे खड़े होंगे। हमारे मक्खन भी हमेशा आगे खड़े होते हैं, पहले भी खड़े होते हैं और आगे भी खड़े होंगे, और हम भी खड़े होंगे हमेशा, चाहे कोई भी बात हो, हमारे किसी भी कोई भी चीज़ हो, मज़हब को पीछे रख के हम एकता दिखाएंगे पहले। और यही मेरे को सबसे बड़ी चीज़ लगी आज, जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी आज। तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय लड़की के धर्म परिवर्तन करवाए जाने और उसके बाद लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे को लेकर विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज तमिलनाडु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करे संगठन के सदस्यों का कहना था कि तमिलनाडु में हुए इस तरह के घटनाक्रम की वो निंदा करते हैं और इसमें सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं किए जाने को लेकर अपना विरोध जाहिर करते हैं। जिस प्रकार से 19 जनवरी को तमिलनाडु के अंदर एक घटना होती है, वहाँ के एक सेक्रेड हाई स्कूल के अंदर एक बच्ची को, जो एक 17 वर्ष की बच्ची है, जो एक उस बोर्डिंग स्कूल के अंदर रहती है, उस बच्ची को हिंदू से क्रिश्चियन बनने पर मजबूर किया जाता है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वहाँ के प्रशासन द्वारा। और उसको जब वहाँ पर दीपावली की छुट्टियाँ आती हैं तो उस छुट्टियों के अंदर इस प्रकार का उसको काम दिया जाता है। और बाद में वहाँ का प्रशासन यह कहता है कि अगर आपको इस काम से छुटकारा पाना है, अगर आपको अपने वर्कलोड से छुटकारा पाना है, तो आपको हिंदू से क्रिश्चियन बनना होगा। और जब वो छात्रा, वो बहन, जब वो हरास होती है, उसके बाद वो बहन जो है 19 जनवरी को सुसाइड करती है। आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर जो है उस बहन के लिए इंसाफ मांग रहा है। आज उस घटना के बाद तमिलनाडु की सरकार ने अभी तक पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है और वहाँ की सरकार अभी तक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन उस पूरे घटना की नहीं हुई है। विद्यार्थी परिषद आज मीडिया के माध्यम से यह मांग करती है कि इस पूरे मसले की एक निष्पक्ष जांच हो। जम्मू अखनूर मार्ग पर जारी निर्माण कार्य के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू अखनूर मार्ग पर 4 लेन कार्य दिसंबर माह में पूरा किया जाना था, वहीं फ्लाईओवर के काम में भी देरी हो रही है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें निर्माण एजेंसी की, तो उसके अधिकारियों का कहना है कि अखनूर सड़क मार्ग का काम अब अप्रैल माह में पूरा होगा। 4 लेन कार्य के कारण आ रही परेशानी के बारे में लोगों ने अवगत भी करवाया। कि ये दिन ब दिन जो लेट होता जा रहा है, तो हमने पेपर में पढ़ा और न्यूज़ में भी आया था कि ये जो फ्लाईओवर जो बन रहा है यहाँ पे, जो जीवल से लेके जो मुट्ठी तक जो बन रहा है, ये 2021 में दिसंबर के महीने ये कंप्लीट हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। कारण क्या है ये हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि ट्रैक काफ़ी छोटा हो गया और इस सड़क भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और हम अच्छे से वॉक नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह डस्ट एंड मिट्टी के ढेर है। अभी क्या बहुत पीछे से पीछे देखो तो वो सारा टूटा हुआ है। ये बहुत मुश्किल से बुजुर्ग आदमी का बहुत मुश्किल से सैल करने की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट जो कैनल हेड से लेकर गणेश विहार तक है, यानी मुट्ठी तक। उसके बाद मुट्ठी के आगे जो है, उसके बाद जो है मुट्ठी से ठाठी चौक तक जो 4 लेन हो रहा है, ये 2 काम है। ये पहले वाला काम जो है उसमें अभी प्रोग्रेस इज़ अराउंड 85% और सेकेंड वाला जो काम है, जो 4 लेनिंग वाला जो काम है, उसमें प्रोग्रेस इज़ अराउंड 45%।
इस प्रोजेक्ट में शुरू से प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में डिले हुआ था, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ में प्रॉब्लम था। तो नाउ अभी जो है सब कुछ ट्रैक में आ गया है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी उसको ये ख़त्म करें। अभी जो है पहले जो जम्मू अखनूर पैकेज 2 जो था, फ्लाईओवर जो था, हमने एम किया था अप टू दिसंबर 2021 तक ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें। एक मेन प्रॉब्लम जो पैकेज 2 का डिले जो है, हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल लाइन शिफ्टिंग होता है, तो इलेक्ट्रिकल लाइन शिफ्टिंग में 132 kVA जो शिफ्टिंग है, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, जो लाइन शिफ्टिंग था, उसमें काफ़ी डिले हुआ है। उसमें दिसंबर महीने में ही ख़त्म हुआ। और फ्लाईओवर ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं कर सकते। वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज सोमवार सभी बाजार और कारोबारी संस्थान फिर खुल गए। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर दुकानदारों का कहना है कि वीकेंड लॉकडाउन का उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि इससे उनका कारोबार खत्म हो रहा है। जबकि लॉकडाउन के बावजूद कोविड मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि सरकार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाए। एक्स वाइस प्रेसिडेंट राजतिलक रोड एसोसिएशन, ये दुकानें बंद की उन्होंने शनि एतवार को जो लॉकडाउन रखा हुआ है, उसकी कोई समझ नहीं आ रही है कि इससे क्राउड कम होना चाहिए कि क्राउड बढ़ना चाहिए। क्राउड तो वही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, केस भी बढ़े हैं। अगर लॉकडाउन का फ़ायदा होना चाहिए था, अगर 2 दिन उन्होंने लॉकडाउन रखा तो उसमें केस कम होने चाहिए थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें केस थोड़े बढ़े हैं, तो रश तो कम हो नहीं रहा है। तो लॉकडाउन का फ़ायदा क्या है? सरकार हमें ये बता दे कि इस चीज़ का फ़ायदा बताए हमें कि फ़ायदा क्या है। कि सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को ही ख़त्म करने के लिए ये प्लानिंग रची जा रही है कि जब वास्तव में कोई चीज़ है। ठीक है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट अपने ऑर्डर पे इम्प्ली नहीं कर रही। मेटाडोर चल रही हैं, बाकी खाने पीने की शॉप्स खुली हुई हैं, करियाना खुला हुआ है, सब्जी खुली हुई है। कोरोना कहाँ पे है? क्या कि जब आपने लॉकडाउन किया ही था सैटरडे संडे का, और उसे पूरी तरह इम्प्ली करो, फुल कंप्लीट बंद, कोई करियाना, कोई सब्जी, कोई कुछ खुलना नहीं। लोग तो पिकनिक मनाने निकलते हैं घरों में। जिला विकास परिषद के सदस्य जसबीर सिंह ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार यूथ स्पोर्ट्स और रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाए ताकि युवाओं को इन पॉलिसियों का लाभ मिल सके। जसबीर सिंह ने इस मौके पर JKSSB के हुए इम्तिहान पर भी सवालिया निशान लगाए और कहा कि इसको लेकर युवाओं ने जो अपने विचार रखे हैं, उससे पता चलता है कि JKSSB इम्तिहान में कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हितों का ध्यान रखे और जो खेल नीति है उसकी जरूरत है, और उसके साथ साथ एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिससे जो है वो युवाओं का जो विश्वास है वो सिस्टम में बढ़े। तो अभी तक मुझे लगता है कि इसको लेकर हमने काफ़ी कुछ नहीं किया है और सिर्फ एक काम चलाऊ नीति अपनाई है। अगर आप जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें नए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है जो अभी तक हमने नहीं लिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस पे जो है वो जरूर सरकार कदम उठाएगी, और मैं अपील भी करता हूं कि इस पे जो है वो इमीडिएट कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म नीतियां होती हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, ये इतनी आसानी से या एक दिन का काम नहीं होता। इस पर लगातार काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और खास करके जब आप युवा और खेल नीति बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें युवाओं की राय जो है वो बड़ी मायने रखेगी। दूसरा, काफ़ी सारे हमारे साथी जो हैं, जहाँ तक हम रोजगार की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, पिछले कुछ सालों में हमने लगातार दावे किए हैं, लेकिन फिलहाल तक हमारे दावे जो हैं वो खोखले साबित हुए हैं। हमने कोई भी ऐसी लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट नहीं की है जिससे जो है वो युवाओं को जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनको मंच मिल पाया हो। तो मुझे लगता है इसके लिए अब समय आया है, और अफसोसजनक बात यह है कि पहले तो हमने कुछ लोगों को इंगेज किया तो उनको एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम नहीं दिया। जब हमने जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया था तो हमने प्रॉमिस किया था कि ड्यूटी के लिहाज से हम एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम देंगे जिन भी लोगों को हमने इंगेज किया है टेम्परेरी लिहाज से। तो आज तक पिछले 3 सालों में हम उन प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए हैं। पहले प्रॉमिस किया, फिर हमने पूरा नहीं किया, तो विश्वसनीयता पे सवाल उठना लाजमी है। दूसरा, कुछ हमारे साथी थे जो किसी वजह से, जैसे हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन में जिन्होंने सर्व किया NYC के तौर पर, 571 के करीब इनका नंबर बनता है, लेफ्ट आउट NYC हैं, इनकी बायोमेट्रिक उस टाइम नहीं हो पाई थी किसी वजह से, जिसमें सरकार खुद भी एक कारण थी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, कुछ में नहीं हुआ, तो एक तरह से अपने आप में भेदभाव था। पिछले 4 सालों से लगातार कमीशन पे कमीशन बिठाए जा रहे हैं, और रोज जूझ जाते हैं, दरवाजे में धक्के खाते हैं, रोज वापस आते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर धक्के खाते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक तरह से डिसअपॉइंटिंग है नई जम्मू कश्मीर में। पिशनाक क्षेत्र के रिहाल कलंदरिया गांव की सड़क का निर्माण 1 माह पहले हुआ था।
मगर 1 माह के अंदर ही ये सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क को लेकर गांव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क को बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों ने कहा कि सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण ये सड़क 1 महीने के अंदर ही टूट गई। मगर ये 2-3 दिन भी नहीं कढ़े हैं, जेडे बनाने वाले ने उनका कोई कसूर नहीं। कसूर तो है जेई दा, जिन्हें बनवाई करनी हुई है। कितनी तनख्वाह लैंदा 60-70 हज़ार रुपया लैंदा उन्हें नहीं। ये जेड़ा 10 लखें या 15 लखें च पानी पाई ओड़िया, उसी कोई नहीं पुछदा। उसी पुछना चाहिए। ठेकेदार का कोई कसूर नहीं। कसूर तो है जेई दा, जेडे कम करवाते हैं। किन्नी बजरी पई है, किन्ना इत्थे लुक पई है, किन्ना मटीरियल पिया है, इत्थे पत्थर किन्ना पिया, उसी कोई नहीं पुछदा। ठेकेदार पता नहीं चढ़ता। ठेकेदार का कोई कसूर नहीं होंदा। कसूर तो है जेड़ा तनख्वाह लैंदा। बिल्कुल अजे हफ्ता नहीं होया लुक पे हाँ। तुसीं ये बेच वाले रस्ते गए होने, सुगे वाले बिल्कुल खत्म हो गई है लुक। जिस तरह ये रोड़ी निकली ने, इहदे तो भी ज़्यादा रोड़ी निकल गई है। तो इस तरह ही मेरे पिंड मंगाल च पई है लुक। उत्थे भी पिंड तो लग के नहर तक डबल लुक पाई है, वो ठीक है। जिहड़ी अगे मूल सिंह दे घर खड़ू पई है, वो बिल्कुल काला तेल पा के ना ते काली लुक करके ते चल गए। जी रोड बनया है, ये महीना भी नहीं कड्ढिया, महीने को पहले खराब हो गया। तो नहीं उन्हें थल्ले बजरी सुट्टी, नहीं मिट्टी सुट्टी, नहीं रोड़ी सुट्टी उपर। इ'यां गै साढ़ा उपर सुट्टिया लुक सुट्टी थोड़ी पतली जेही, ते उपर उ'नें ओह् पाई ओड़ी, लुक पाई ओड़ी। ते बनेआ महीना भी नहीं कड्ढिया है, ते टुट्टी भी गया है। 2007 दे विच बनी ही। 2007 दे विच बनने दे बाद इस दे अंदर कोहे पुछया कि नहीं। अगर इसी पुछया नहीं तो इसी कंडीशन पहले केह् ही, पहले केह् कंडीशन ही। जिसलै एह् कहना इन्हें मटीरियल पान लगे, उसलै इन्हें केह् दिक्खेआ। और पान लगे तो केह् जरूरत ही इसलै मटीरियल पाने दी। रौह्न देना सी, कुन मजबूर कीता है नहीं। अज तुम देखोगे पूरी सड़क कहना 15-20 दिन नहीं हुए बनाए थे। 15-20 दिन में दाना दाना इस लगे खिल रही है सारा। ऑनलाइन इम्तिहान करवाए जाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का कहना था कि कोविड-19 के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, लिहाजा उनके इम्तिहान ऑनलाइन लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई भी ऑनलाइन करवाई गई है और इम्तिहान भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। इन्होंने अब तक कोई एग्जामिनेशन, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आई। बच्चों जिनकी डिग्री जून से जुलाई महीने में ख़त्म होती थी, अब उनकी डिग्री नवंबर-दिसंबर में जा रही है। तो इसका खामियाजा कौन भरेगा? बच्चे भरेंगे। तो हमारी बस यही मांग है कि जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए और ऑनलाइन मोड से कंडक्ट किया जाए। ये यूनिवर्सिटी से बस हम यही कहना चाहते हैं। शिखा, हाँ जी, बीएड के स्टूडेंट हैं। हमारे यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, जबकि हमारी क्लासेस सब कुछ ऑनलाइन हुआ। हमारे एग्ज़ाम्स जो थे, इंटरनल्स, वाइवा सब ऑनलाइन लिया। अब एग्ज़ाम्स की बारी आ रही है तो ये हमें बोल रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स आके दो। आज आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यदि हमारी मांगों को अनसुना किया जाता है तो हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक तक भी जाएंगे, जो हमने पिछले प्रदर्शनों में भी कहा था। इसलिए हमारी जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कंट्रोलर साहब और तमाम जिम्मेवार अथॉरिटी से हमारी ये मांग है कि हमारी जो मांग है ऑनलाइन एग्ज़ाम की, उसको फुलफिल किया जाए। क्योंकि अगर आप क्लासेज ऑनलाइन ले रहे हैं तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होंगे। क्योंकि अगर क्लास पढ़ने के लिए आपको 35 बच्चों के 60 बच्चों के लिए वहाँ पे कोरोना है, तो जो हज़ारों की तादाद में छात्र यहाँ पे प्रदर्शन करने आएंगे तो उनके लिए भी कोविड वहाँ पे होगा। पिछले दिनों ओलावृष्टि के कारण किसानों की खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज आरएसपुरा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि सरकार ने अभी तक किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं दिया है, जिस कारण किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा अदा करे ताकि उनको राहत मिल सके। जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, जो इंश्योरेंस फसल की इंश्योरेंस काटेगी, जो हमारी आफत आई जो पिछले दिनों जो हमारी फसल धान की खराब होगी, उसका सरकार ने अभी तक इंश्योरेंस का पैसा, जो फसल का इंश्योरेंस हुई थी, उसका 1 भी रुपया किसी को नहीं दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार रोज़ कहती है कि इंश्योरेंस कराओ। जब लोगों ने अपना पैसा कटा दिया, भाई उनको 5000 कनाल इन्होंने फिक्स किया था देंगे, मगर आज तक एक पाई पैसा नहीं दिया। ये क्यों नहीं दिया? भाई किसान का क्या कसूर है? जिसने नहीं पैसा दिया, कटवाया, उसका चला जाए, कोई बात नहीं।
तो जिन लोगों ने दिया है उनको क्यों नहीं मिल रहा? ये बड़े दुख की बात है। बार बार किसान डिमांड कर रहे हैं, हर जगह डिमांड कर रहे हैं, मगर सरकार के कानों में जून नहीं रही। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने आज अपनी मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने के मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारी बलविंदर सिंह ने कहा कि सरकार के समक्ष उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, जिनमें बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा को स्थापित करने सहित अन्य मांगे भी रखी गई थी, जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा उनके समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से आह्वान किया कि वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आंदोलन के बिना कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा इसमें कुछ चीज़ें जो दिल्ली के डोमेन में आती हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें मेरी डोमेन में पड़ती हैं मैं बहुत जल्दी आश्वासन दिया, जिसमें खास करके मैं बात करूं। उन्होंने कहा जी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पहले लागू नहीं हो सकता था आर्टिकल 370 की वजह से, अब मैं बहुत जल्दी लागू करूंगा ताकि ये माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को इसका फ़ायदा मिले। गुंजवानी चौक में बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया। पंजाबी लैंग्वेज उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट में जो पास किया उसकी मैं अमेंडमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर में पंजाबी को प्रमोट करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और उसके बाद 2012 में पार्लियामेंट में आनंद मैरिज एक्ट को पास किया गया है, तो स्टेट में यूटी में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो भी उन्होंने कहा डेफिनेटली करूंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस मुद्दे पे आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस मुद्दे में उनकी नॉलेज में एक चीज़ लाई गई कि कश्मीर आपने स्पेशल जो ड्राइव रखी थी एम्प्लॉयमेंट पैकेज की 2009 में शुरू की गई, 2017 में वो माइग्रेंट के लिए रखी गई थी, लेकिन 2017 में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा उनको भी हम रिवार्ड देंगे, उनके लिए कुछ पोस्टें रखेंगे। जब पहली बार उनकी पोस्टें निकली उस पोस्टों में लिखा गया नॉन माइग्रेंट कश्मीरी। जब सिख बच्चों ने भरनी शुरू की तो उनको डिवार कर दिया गया, एसआरओ में अमेंडमेंट की गई, एसआरओ 425 लाया गया, उसमें अमेंडमेंट की गई। 2017 में कहा गया नॉन माइग्रेंट कश्मीरी का मतलब है सिर्फ पंडित। तो सिख बच्चों को ये जो पोस्टें 2020 में निकाली गई, ये 1997 1997 पोस्ट इसमें लिखा गया माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट कश्मीरियों के लिए, सिर्फ पंडितों के लिए। सिख बच्चों से इसमें इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। ये चीज़ें जब हमने एलजी साहब के नोटिस में लाई तो उन्होंने एडमिट किया भैया आपके साथ बेइंसाफी हुई है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपके डेपुटेशन को कि बहुत जल्दी नॉन माइग्रेंट सिख बच्चों के लिए भी मैं पोस्टें निकालने जा रहा हूँ, इनको भी मैं जरूर दूंगा। लेकिन अफसोस है कहता हूँ कि 5-6 दिन पहले दोबारा एसएसबी ने 27 जनवरी को 2022 को दोबारा 89 पोस्ट की ये एडवर्टाइजमेंट की। इस पर भी नीचे क्लियर लिखा है कि ये एसआरओ 425 एसआरओ 412 के तहत की जाएगी। एसआरओ 412 है नॉन माइग्रेंट कश्मीरी, जिसमें सिख भी है और वो भी है, लेकिन एसआरओ 422 जो नॉन माइग्रेंट कोटा कश्मीर का है वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए है। सिख बच्चों को इसमें से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जम्मू नगर निगम की टीम ने आज शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया, जिसमें जीएमसी के वेटरनरी अधिकारी ने मीट की दुकानों पर जाकर मीट की क्वालिटी और दुकानदारों द्वारा जीएमसी द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, इस बात का जायजा लिया। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और उन्हें जुर्माना भी किया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को बेहतर क्वालिटी का मीट उपलब्ध हो, इसके लिए जीएमसी प्रशासन प्रतिबद्ध है। तौर पर जो मीट चिकन शॉप्स हैं जो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनकी इंस्पेक्शन कंडक्ट की जा रही है और उसमें खसूसन तौर पर देखा जा रहा है कि वहाँ जो मीट सेल हो रहा है क्या वो स्टैम्प्ड है कि नहीं है। स्टैम्प्ड मीट से मेरी मुराद यही है कि जो एनिमल स्लाटर होने चाहिए वो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जैसे 2 स्लाटर हाउसेस हैं, उनकी स्लाटरिंग वहाँ होनी चाहिए, सो दैट कि मीट जो सेल हो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड हो, हाइजीन उसकी क्वालिटी जो है अच्छी हो, होलसम हो, हेल्दी हो, फिट फॉर कंजप्शन हो। और इसके साथ ही शॉप्स की जो प्रीमिसेस है उसकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जो मीट हैंडलर्स हैं उनकी अपनी साफ सफाई ठीक होनी चाहिए, जैसे उनके नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए, प्रॉपर्ली ट्रिम्ड होने चाहिए, हेयर क्लिप्ड होने चाहिए। अगर हो सके तो यहाँ तक इनको कैप्स वगैरह डालनी चाहिए, ग्लव्स वगैरह डालनी चाहिए। तो यही चीज़ें हम आज देख रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। और जो लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको पेनल्टीज़ भी इम्पोज की जा रही हैं। और अगर हमें कहीं अनहेल्दी अनहोलसम मीट दिख रहा है या अनस्टेम्प्ड मीट दिख रहा है तो उसको हम सीज़ कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में मकान का निर्माण करने के लिए पंचायतों से आदेश लिए जाने संबंधी सरकार के फैसले के विरोध में आज गांव सलैड़ में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
इस मौके पर सरकार से मांग की गई कि इस आदेश को वापस लिया जाए। हमने उस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है जो 22 तारीख को इन्होंने लागू किया कि हर गांव के अंदर कोई भी अगर किसी ने कोई छोटा सा मकान बनाना हो, कोई रसोई बनानी हो, कोई बाथरूम बनाना हो, कोई छोटा खुरली मवेशियों के लिए चराहे के लिए कोई खुरली बनानी हो, उस पर जो इन्होंने कानून लागू किया है कि जिसके पंचायत की परमिशन चाहिए, बीडीओ की परमिशन चाहिए, पटवारी तहसीलदार की चाहिए। पटवारी तहसीलदारों के पास पहले ही बहुत काम है, वो महीना महीना नजर नहीं आते और ये इतना बोझ उन पर डाल दिया है, ये लोगों पर बहुत जुल्म कर रही है सरकार। सीमावर्ती गांव शामका स्थित डेरा बाबा सिद्ध जोगिया मंदिर में माघ माह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज ने अपने प्रवचनों से सभी को निहाल किया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज संगत के द्वारा और संतों के द्वारा आज जो कोरोना महामारी जानते हुए इसलिए जो ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि जो कोरोना महामारी का जो कल्याण हो और संगत जो देश है सारे सुखी रहन, इसके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं बाबा सिद्ध गोरिया महाराज सारी संगत को अपना आशीर्वाद दो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ गंभीर, जगह जगह कर रहा है लोगों के कोविड टेस्ट। क्लास 4 एस्पिरेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा लंबित पड़ी 3000 नियुक्तियों को भरे सरकार। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ की जम्मू में आज हुई बैठक, बड़ी तादाद में युवा हुए संगठन में शामिल। और नगर निगम की टीम ने शहर के बाजारों का किया दौरा, मीट की दुकानों पर जाकर वहां पर बिकने वाले सामान की गुणवत्ता की जांच। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.